अस्सलाम व्यूअर्स, क्या चल उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। तो आजकल हम न्यूज़ देख ही रहे होंगे कि नाजायज़ काम बहुत जायज़ में तब्दील हो चुके हैं क्योंकि लोगों के ज़मीर मर चुके हैं। तो आपने भी ये न्यूज़ सुनी होगी, देखी होगी। जो मैंने देखी तो सोचा आपके साथ शेयर की जाए कि गुलशन ब्लॉक 4 में जितनी भी नाजायज़ मतलब कंस्ट्रक्शन हुई है उसे डिमोलिश करने का हुकूमत ने इजाज़तनामा दे दिया है। लेकिन उसके साथ साथ उनका ये कहना है कि जो भी इसमें मुलव्वस हैं वो अपनी अदालत में पेशी दें। तो आपको पता है कि चोर कभी ये नहीं कहता कि मैं चोर हूँ। और यहाँ पे तो आपको पता है कि अंधा कानून है हमारे मुल्क में कि जिसका जो दिल चाहता है, एक दूसरे से चेन जुड़ी हुई है, आपको ये काम करना है, आपको करना पड़ेगा, आप मजबूर हैं। लेकिन इतने नहीं कि आप हर नाजायज़ काम में अपना फ़ायदा देखते हैं लोग, ऐसी बात नहीं। तो सब एक दूसरे का भरपूर साथ दे रहे हैं और बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं क्योंकि सब अपने फ़ायदे में लगे हैं। कोई इस मुल्क का नहीं सोचता, कोई पुरसाने हाल नहीं हमारे मुल्क का, कोई सिंसेरिटी से हमारे मुल्क को जो है डेवलप करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता। तो ऐसी ही डीएमसी केएमसी आप देख रहे हैं कि कहीं पे भी कोई चीज़ पड़ी हो वहीं पे मिसमार हो जाती है। लेकिन शुक्र है कि हमारी हुकूमत को थोड़ी सी अवेयरनेस आई है और उन्होंने जो है ब्लॉक 4 में जो नाजायज़ कब्ज़े किए हुए हैं, कंस्ट्रक्शन की हुई है, उसे डिमोलिश करने का ऑर्डर दे दिया गया है। लेकिन इस इजाज़त के साथ कि जिन्होंने ये कार्रवाइयाँ की हैं उनको अदालत में पेश होना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, सुनते भी होंगे कि डीजी एसबीए को जो है बुलाया गया अदालत में। तो आप वैसे अगर लोग पहुंच भी नहीं पाते उनके पास, अगर लोग तो आवाम तो उन साहब के पास पहुंच भी नहीं पाती और उनकी अय्याशी का आलम ये होता है कि वो एक एयर कंडीशन रूम में बैठे होते हैं और कतार लगी होती है लोगों की एक शिकायतनामा जमा कराने के लिए। लेकिन अगर वो अदालत में आते हैं तो जी हजूरी करके ऐसे हाथ जोड़ते हैं कि उनसे ज़्यादा मज़लूम डीजी एसबीए कोई नहीं। लेकिन देखें अब क्या होता है कि ये फ़ैसला हुआ है, लेकिन हर फैसले पे आपको पता है कि जैसे चीज़ें खुद ही मिसमार हो जाती हैं, ऐसे ही जो है मतलब केसेस की फ़ाइलें जो हैं उस पर भी ऐसी ही मिट्टी आ जाती है जैसे चीज़ों पे। तो लोगों के ज़मीन नहीं है। व्यूअर्स, हमारे मुल्क का क्या होगा कि ये ऑर्डर्स तो मिले हैं लेकिन इस पे अमल क्या होगा, आगे क्या कार्रवाई होगी, या थोड़ी देर का जज्बा होता है फिर वो वैसे ही जैसे आप देखते होंगे कि एक जोश उठा और फिर वो फना हो गया। वक्त के साथ उसका जुनून भी वहीं दब के रह जाता है। तो आप कोई भी इदारा देख रहे हैं हमारे मुल्क में कि अगर आवाम को कोई शिकायत है, कोई परेशानी है, तो वो अगर मतलब हिम्मत भी करती है तो वो कितना जाएगी। मतलब आपको रोज़ कल आइएगा, अभी साहब नहीं बैठे हुए, अब बाद में आएगा, डेट दे दी जाती है। जैसे अदालतों में डेट दे दी जाती है कि अभी ये केस नहीं हो सकता, आपको और वक्त मिलेगा। तो ये वक्त कब आएगा, अच्छा वक्त हमारे मुल्क में आएगा भी या नहीं। हम सिर्फ ओकेशंस आते हैं उसे ही जो है मनाने में लग जाते हैं। जैसे क्रिसमस हमारा मतलब ओकेशन नहीं है लेकिन हम उसे भी बनाने में लग जाते हैं और हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं। क्यों ना हमारे मुल्क में तरक्की हो, हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करें। हमारा मुल्क भी और मुल्कों की अच्छी बातों में, अच्छी कार्रवाइयों में, अच्छे चीज़ों में नामवर हो। लेकिन हमारे मुल्क की ऐसी किस्मत कहाँ। इसकी किस्मत चमकाने हमारे मुल्क की किस्मत चमकाने के लिए व्यूअर्स हमें एक अच्छे लीडर जो सिंसेरिटी से और अपनी जान की बिना परवाह किए हमारे मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हों। मैं किसकी बात कर रही हूँ? इमरान खान साहब की बात कर रही हूँ, जो हर तरह से इस मुल्क को संभालने में लगे पड़े हैं, जुटे पड़े हैं। ना वो किसी इल्ज़ाम की फ़िक्र कर रहे हैं, ना अपनी जान की परवाह कर रहे हैं। बस उनको यही है कि अपने मुल्क की आवाम के लिए मुझे कुछ करना है, इन लोगों को कुछ करके देना है जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सोच नहीं है। लोगों की सोचों को भी मिसमार कर दिया गया है। तो देखें, अगर कहीं की कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है तो वो जगह डिमोलिश होने के बाद दोबारा कंस्ट्रक्शन होती है। लेकिन यहाँ जब लोगों के जहनों को ही मिसमार कर दिया जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे, क्या मतलब। हमें अपने घरों की परेशानियों से ही मतलब नहीं है फुर्सत, तो हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल क्या देखेंगे।
تو بڑے بڑے اداروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب اپنی جیبیں بھرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کا مستقبل بنا رہے ہیں۔ تو آپ وہ تو مستقبل بنا ہی لیں گے جیسے تیسے، کیونکہ ان کو کرنا ہے اور وہ کریں گے، اپنے بچوں کو باہر پڑھنے بھیج دیں گے، ان کو اس ملک سے نہیں کوئی سنسیریٹی سے کہ وہ سوچیں گے، کیونکہ یہ تو ایک عام انسان کے مطلب بچے ہوتے ہیں جن کے مستقبل سنوارنے کے لیے وہی سنسیریٹی سے سوچ سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو غلط ذریعے سے کمانے سے ہی فرصت نہیں ہے اور وہ اپنے گھروں کو سنوارنے میں لگے ہیں۔ ذرا گھر سے بھی تو باہر نکل کے دیکھیں، ناجائز کنسٹرکشن جو آپ کر رہے ہیں، آپ بچوں کی جو بنیاد رکھ رہے ہیں غلط پیسے کی ذریعے سے، وہ کبھی بھی جائز میں نہیں بدلے گا، وہی ہوگا جو غلط چیز کا انجام ہوتا ہے۔ تو ویورز، آپ کو میرا بلاگ کیسا لگا؟ سبسکرائب کریے گا، لائک کریے، شیئر کریے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔